हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से भौतिक विज्ञान की सुंदर सी खूबसूरत सी क्लास पे। क्या हाल चाल, कैसे हैं सभी आप। मैं उम्मीद करता हूं आपकी पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी। कक्षा 12वीं की तैयारी आप कर रहे हैं और बोर्ड के एग्जाम में एक अच्छा नंबर लाने के लिए और खास करके भौतिक विज्ञान में एक अच्छा नंबर लाने के लिए प्रयासरत हैं। और मैं भी उसी प्रयास में लगा हूं और आपका साथ देना चाहता हूं बस। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर देखो 5 तक तो हमने कंप्लीट कर लिया बेटा। तो हम लेक्चर नंबर 6 पर पहुंच चुके हैं। ये 6वां लेक्चर आप काफी इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं, क्योंकि अभी तक हमने दो बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन खास करके लेक्चर नंबर 4 में और लेक्चर नंबर 5 में हमने सीखा। क्या सीखा था और आज क्या सीखेंगे आइए बताता हूं। तो लेक्चर नंबर 4 में मैंने आपको पढ़ाया, जो लेक्चर नंबर 4 हुआ उसमें एक डेरिवेशन मैंने आपको करवाया था और वो डेरिवेशन था बेटा वक्रीय सतह से अपवर्तन या वक्र सतह से अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, अपवर्तन, जो कि आप जानते हैं कि यह फॉर्मूला बना था म्यू बाई वी या म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू बराबर आया था म्यू टू माइनस म्यू वन इंटू वन बाई आर के। या इसी फॉर्मूले को आप बोल सकते हो कि ये फॉर्मूला में जब हम म्यू वन और म्यू टू का मान रख देंगे तो ये फॉर्मूला बन जाता है म्यू बाई वी माइनस वन बाई यू बराबर म्यू माइनस वन इंटू वन बाई आर के। अभी मैं इस फॉर्मूले को फिर से बताऊंगा आपको। अच्छा, लेक्चर नंबर 4 में ये हुआ था और लेक्चर नंबर 5 में क्या हुआ। लेक्चर नंबर 5 में हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला या इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने पढ़ा लेंस से रिलेटेड, जो कि है लेंस निर्माता का सूत्र। लेंस निर्माता का सूत्र क्या था बेटा, ये था 1/f बराबर म्यू टू माइनस म्यू वन इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। आप फिर से वही म्यू टू और म्यू वन का मान रख देंगे। यहां पर आप जानते हैं कि म्यू टू और म्यू वन का मान क्या है। म्यू टू को हम सिर्फ म्यू लिख लेते हैं और म्यू वन को पहले माध्यम को हम वायु या निर्वात मान लेते हैं। ठीक है, तो यहां भी वही चीज हुआ, म्यू टू म्यू वन का मान रख दिया तो ये फॉर्मूला बन गया। इसमें भी मान रख देंगे म्यू टू म्यू वन का तो ये म्यू माइनस वन बन जाएगा बस। ठीक है, यहां पर आप देखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये म्यू टू का मान म्यू हो जाएगा और ये वन, तो ये बता रखा है। तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूले पे आता हूं पहले, अभी काफी कुछ इसमें बाकी है। तो दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आपने सीख लिए हैं, जो आपकी किताब में लिखा है उस हिसाब से मैं फॉर्मूला लिख लेता हूं, जो कि है म्यू बाई वी माइनस वन बाई यू बराबर म्यू माइनस वन इंटू वन बाई आर के। तो ये पहला फॉर्मूला आपने सीखा। दूसरा फॉर्मूला लेंस निर्माता का फॉर्मूला 1/f बराबर म्यू माइनस वन, यहां पर म्यू टू म्यू वन नहीं लिख रहा, मैं म्यू माइनस वन लिख लेता हूं। ठीक है, म्यू माइनस वन और इनटू में मैंने आपको बताया कि ये 1/r1 माइनस 1/r2। अच्छा, हमने जो ये फॉर्मूला डेरिवेशन किया था, इस फॉर्मूले का डेरिवेशन जो हमने देखा था, सिद्ध किया, तो हमने उत्तल लेंस के लिए किया था। आप अवतल लेंस के लिए भी करेंगे तब भी सत्य है। तो ये फॉर्मूला उत्तल और अवतल दोनों के लिए सत्य है, वो भी दोनों तरह के लेंस के लिए सत्य है। तो दोनों तरह के लेंसों के लिए, दोनों तरह की सतह के लिए ये सत्य साबित होता है। हाँ, R1 R2 के मान अगर मैं बदलूं तो क्या फर्क पड़ेगा, ये देखने वाली बात है। तो ये जो फॉर्मूला है लेंस निर्माता का सूत्र, क्योंकि मैंने याद करो आपको जब लेंस पढ़ाया था तो लेंस के बहुत सारे प्रकार बताए थे, समतल समोत्तल लेंस है ना, अवतलोत्तल लेंस, ठीक है, उत्तल अवतल लेंस। तो इस तरह के बहुत सारे लेंस आपको बताए, 5-6 प्रकार के लेंस आपको बताए। वो सभी प्रकार के लेंस के लिए ये फॉर्मूला किस प्रकार का दिखेगा ये हमें समझना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो यहीं से अगर मैं स्टार्ट करूं तो कुछ केस हैं। केस नंबर 1, केस मतलब स्थितियां। ठीक है, कैसे कैसे लेंस दिख सकते हैं आपको आपके किताब में या 12वीं में, क्योंकि 10वीं में आपको जो लेंस पढ़ाया गया था वो उत्तल और अवतल बस इतना ही जानते थे, लेकिन यहां पर वो बदल चुके हैं। जब हम बात कर रहे हैं केस नंबर 1 की बात करें तो ये है कि जब R1 जो है, ठीक है, R1 क्या हो बेटा, R2 के, या मैं कहूं कि R1 बराबर है मान लेते हैं। ठीक है, अच्छा मैं लेंस बना लेता हूं, मैं उत्तल लेंस के लिए अभी लिख रहा हूं, मैं लेंस पहले बना लेता हूं यहां पर। तो केस नंबर 1 में एक लेंस भी बना लेता हूं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो ये एक लेंस हुआ और इसकी दो सतह है बेटा,
ये मैं कह रहा हूं कि ये R1 सतह है इसकी, और ये मैं कह रहा हूं ये R2 सतह है। लेकिन यहां दे रखा है कि जब R1 बराबर और R2 बराबर, लेकिन क्योंकि चिन्ह परिपाटी हमें इस्तेमाल करना है रखते समय, तो R1 को देखोगे उधर की तरफ घुमा हुआ है, तो यहां से मुख्य अक्ष पर अगर मैं दूरी लूंगा तो इधर की तरफ क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, और R2 की दूरी क्या आएगी, नेगेटिव। तो R1 को अगर मैं बोलूं कि ये प्लस R है और R2 को बोलूं माइनस R है, तो फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है। तो जो फॉर्मूला है वो आप देख सकते हैं, बन जाएगा ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। इसकी फोकस दूरी हम मान के चल रहे हैं F है, F निकालना है, तो 1/f बराबर हो जाएगा बेटा, देखिए फॉर्मूले में देखो म्यू माइनस वन सेम रहेगा, म्यू माइनस वन, म्यू किसका अपवर्तनांक है बेटा, म्यू इसी का अपवर्तनांक है, ठीक है, कांच का, ये कांच का बना है, इसका अपवर्तनांक हमने म्यू मान रखा है कि इसका अपवर्तनांक म्यू है, ठीक है, सिंपल सा। और पहला माध्यम आपको पता है कि हर तरफ वायु है। 1/r1 देखिएगा क्या है, 1/r1, r1 का मान कितना है बेटा, प्लस r, ठीक है, फिर माइनस का चिन्ह लगा है, फॉर्मूले में लिखा है, लगा है 1/r2, r2 कितना है बेटा, माइनस r, ठीक है। ये अब इसको अगर हल करें तो अच्छा अगर देखेंगे तो ये सिंपल सा उत्तल लेंस है, ठीक है। केस 1 मैं बात कर रहा हूं उत्तल लेंस की, उत्तल लेंस जिसमें मतलब परफेक्ट उत्तल लेंस जो आप कक्षा 10वीं में पढ़ते थे कि जिसका R1 R2 दोनों तरफ से त्रिज्याएं बराबर है, R ही त्रिज्या है, लेकिन क्योंकि दिशा लेंगे इसलिए हमने R1 R2 कर लिया और प्लस R माइनस R है, लेकिन दोनों की त्रिज्या कितनी है, R है, ठीक है, आपस में R1 R2 बराबर है, बस दिशा के वजह से एक प्लस है एक माइनस है, ठीक है, दूरी जब मापते हैं तो। अच्छा तो यहां से आ जाएगा 1/f और ये बराबर हो जाएगा म्यू माइनस वन, ठीक है, और अगर इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 1/r माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1/r के, ठीक है, 1/r के। हल करें इसको तो यहां से आपको प्राप्त होगा 1/f बराबर, यह आ जाएगा म्यू माइनस वन, ऊपर आ जाएगा 112 हो जाएगा क्योंकि लघुत्तम जो है r आएगा, तो 2/r। अच्छा इसको थोड़ा सा इधर लिख के देखते हैं फिर से, ये क्या आ रहा है, 1/f बराबर आया, राइट, 1/f बराबर हमारे पास आया है 2 म्यू माइनस वन इंटू डिवाइड बाई आर के, या इसी को मैं ऐसा चाहूं तो अगर मैं f बराबर लिखना चाहूं, आप देखें तो ये क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, इसको पलटेंगे तो r ऊपर हो जाएगा और डिवाइड बाई में आ जाएगा 2 इंटू म्यू माइनस वन। अगर आप इसको देखें इस फॉर्मूले को, तो ये परफेक्ट उत्तल लेंस के लिए फोकस दूरी और उसकी वक्रता त्रिज्या में संबंध बता रहा है, और ऐसा उत्तल लेंस जिसके दोनों त्रिज्याएं बराबर है, दोनों साइड बराबर है, ठीक है। मैं दोनों साइड बराबर कैसे बोल रहा हूं, क्योंकि हो सकता है कि उत्तल लेंस ऐसा भी बना हो, ऐसा बना हो, दोनों सतह देखो उत्तल है लेकिन एक की त्रिज्या अलग है, एक की त्रिज्या अलग है, ठीक है। अब मैं R1 R2 को देखूं तो मैं कह नहीं सकता कि दोनों बराबर हैं, इसमें है तो उत्तल लेंस, दोनों तरफ से देखो उठा हुआ है, लेकिन एक ज्यादा उठा है, एक कम, ठीक है, तो इसकी त्रिज्या छोटी है क्योंकि जल्दी मुड़ गया, इसकी त्रिज्या बड़ी है काफी दूर में है ना, तो इस तरह। तो यहां पर अगर देखें तो मैंने आपको एक चीज बताया था कि जो उत्तल लेंस होता है, याद करो उत्तल लेंस को क्या पढ़ाया था मैंने, जब उत्तल लेंस के बारे में बताया था तो मैंने कहा था पहली चीज कि उत्तल लेंस, पहली चीज क्या, नोट आपको कराया था मैंने, और नोट ये था कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है बेटा, कैसी होती है, क्या बताया था, उत्तल लेंस की फोकस दूरी सदैव धनात्मक होती है, धनात्मक मतलब पॉजिटिव, ठीक है, होती है। देखिए प्लस आ रहा है, माइनस नहीं आया कि -r/2 आ रहा है, कुछ ऐसा आया क्या, नहीं, प्लस आया है, ठीक है। अच्छा अवतल का निकालेंगे तो भी हो जाएगा। अच्छा ये केस हो गया उत्तल लेंस का पहला, केस नंबर 2 देखते हैं, ये समझ में आ गया होगा आपको, कुछ नहीं बस R1 R2 का ही मान बदलेंगे हम। अच्छा केस नंबर हम देखते हैं सेकंड, केस नंबर सेकंड देखते हैं, आइए। अच्छा आप सोच रहे होंगे कि अगर R1 R2 बराबर ना हो तो क्या होगा, तो फिर ये यही होगा बेटा, फॉर्मूला लिख रखा ना, क्योंकि हमने तो डेरिवेशन जब किया था तब R1 R2 को बराबर नहीं माना था, तो यही तभी तो डेरिवेशन बना था, लेकिन अब बराबर हो गया तो डेरिवेशन चेंज हो गया थोड़ा सा, ठीक है, फोकस दूरी बदल गई। अच्छा केस सेकंड, केस सेकंड में हम ले रहे हैं बेटा यहां पर समतल उत्तल लेंस को, समतल उत्तल लेंस, या इसी को आप बोलते हैं समोत्तल लेंस। समोत्तल लेंस का मतलब है एक साइड आप समतल रखेंगे सीधी और एक साइड आपकी उत्तल होगी, ठीक है।
अब एक साइड में तो देखो, मतलब ये ऐसा है कि एक लेंस था, ऐसे उत्तल लेंस है इस प्रकार का, और इसको बीच से काट दिया आपने, तो क्या दिखेगा, दो पार्ट बन जाएंगे, तो उसमें से किसी एक पार्ट का हम निकाल रहे हैं, ठीक है, ऐसे ये बन गया। अब इसमें अगर देखेंगे तो आप पाएंगे इसकी साइड को, चलो मैं बोल देता हूं कि ये R1 है और इसकी साइड को हम बोल लेते हैं R2 है। अगर आप ध्यान से इसके बारे में बता रखा था मैंने त्रिज्या के बारे में, अगर मैं कहूं कि R1 जो है वो बराबर, देखो तो कितना है, प्लस है, सॉरी इनफाइनाइट है, क्योंकि सीधी सतह मुड़ी ही नहीं, तो त्रिज्या कितनी होगी, अनंत होगी। सीधी सतह की त्रिज्या कितनी होती है, अनंत, ठीक है, तो अनंत मान लिया। R2 को हम ऐसा मान लेते हैं कि जो R2 है ये बराबर है R के, लेकिन ये क्योंकि इधर की तरफ मुड़ा है तो हम क्या लेंगे, दिशा ऋणात्मक लेंगे। इनफाइनाइट में प्लस माइनस लगाने से कोई मतलब बनता नहीं, चाहे प्लस अनंत हो चाहे अनंत माइनस अनंत हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको अगर लगा के देख लिया, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब अगर ये है तो अगर हम फोकस दूरी निकालें यहां पर इसके लिए, तो 1/f बराबर आ जाएगा, इसकी फोकस दूरी हम फिर से वही f मानेंगे, और इसका मटेरियल जो है वो फिर से म्यू ही है, ठीक है। अच्छा, तो 1/f इक्वल्स टू आ जाएगा म्यू माइनस 1, 1/r1 माइनस 1/r2, तो 1/r1, r1 कितना है बेटा, अनंत, माइनस 1/r2, 1/r2, r2 कितना है, माइनस r है। मैंने आपको बता रखा है कि जो उत्तल लेंस है, अभी बताया, वो सदैव धनात्मक आएगा उसका फोकस दूरी। आइए देखते हैं, क्योंकि ये उत्तल लेंस ही है, एक सतह समतल है, दूसरी सतह तो उत्तल ही है ना, तो उत्तल लेंस ही कंसीडर किया जाएगा, उत्तल लेंस का ही एक प्रकार है। अच्छा, तो यहां से अगर आप देखेंगे 1/f जो है ये आ जाएगा हमारे पास म्यू माइनस 1 के, और 1 अनंत का मान होता है बेटा 0, ठीक है, और ये माइनस r और माइनस ये, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो बन जाएगा 1/r। सिर्फ यहां से कैलकुलेट करेंगे तो 1/f बराबर आ गया हमारे पास, 1/f बराबर आ गया है, देखिए ये आ गया है म्यू माइनस 1 और इंटू डिवाइड बाई r के, या आप लिख सकते हैं फोकस दूरी f बराबर, और ये आ जाएगी r डिवाइड बाई म्यू माइनस 1 के। तो ये हुआ वो फॉर्मूला, ठीक है, जो हमें इसके लिए चाहिए था। तो आप देखें अगर, तो फोकस दूरी, अच्छा आपको ये सारे फॉर्मूले याद नहीं रखने, आपको बस याद रखना है ये तरीका कि कौन सा सतह अनंत हो रही है, कौन सी सतह r है, कौन सी सतह पॉजिटिव है, कौन सी सतह नेगेटिव है, ये रखिए। और मेन फॉर्मूले में, ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में मान रखते जाएंगे R1 R2 का, कैसा भी लेंस देगा हमें, ठीक है, निकाल लेंगे। मैं कुछ निकाल के दिखा रहा हूं कुछ लेंसों को। अच्छा, ये आ गया। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि क्या हो अगर सर इसको पलट के रख दे। भाई इसको ऐसे रखा गया है, जैसे मैंने कहा कि एक लेंस है इस तरह से, इसको मैंने काट लिया बीच से, तो इसके दो पार्ट बनेंगे, एक पार्ट ऐसा बनेगा और एक पार्ट ऐसा बनेगा, ठीक है, दो पार्ट बनेंगे, एक पार्ट इधर वाला और एक पार्ट बनेगा इधर वाला, तो दो पार्ट बनेंगे। हमने इस वाले पार्ट का तो देख लिया, अगर इसका हो तो, अगर मैं लेंस को पलट के रख दूं, मतलब अनंत वाली सतह उधर कर दूं, ये वाली सतह इधर कर दूं, तो क्या होगा, क्या इसमें कोई परिवर्तन आएगा फोकस दूरी? देखो फोकस दूरी तो पॉजिटिव ही आई है, नेगेटिव तो आई नहीं, ठीक है, पॉजिटिव आई, अच्छी बात है। चलो देख लेते हैं, अगर पलट के रखते हैं तो क्या होता है लेंस के साथ, ये हमें जानना चाहिए, ठीक है। भौतिक विज्ञान देखो पढ़ रहे हैं तो कॉन्सेप्ट लगाएंगे और गलत नहीं आएगा। आइए देखते हैं। तो अगर मैं उत्तल सतह को इस तरफ रखूं और अवतल सीधी वाली सतह को इस तरफ रखूं, ऐसे बना लूं इसको, तो क्या फर्क पड़ेगा? तो हमारे लिए ये हो जाएगा R1 और ये हो जाएगा R2, और R2 हमें पता है क्या है, अनंत है, सीधी है, ठीक है। अच्छा, R1 को हम यहां पर देखें तो R1 को हम फिर से मान लेंगे R, लेकिन इस बार प्लस R होगा। R1 को हम वही मान रहे हैं, भाई त्रिज्या R है इसकी, ठीक है। अब R1 लिखने का कोई मतलब नहीं, कुछ ना कुछ तो मान दिया रहेगा ना सवाल में, R1 का कुछ मान होगा ना, तो कुछ भी जो मान होगा वो पॉजिटिव रहेगा, इधर से उधर की तरफ, ठीक है। आइए देखते हैं। तो अगर इसकी फोकस दूरी निकालें तो 1/f बराबर आ जाएगा म्यू माइनस 1, बाकी सारी चीज सेम है, म्यू उसका मटेरियल जैसा था, फोकस दूरी f वैसा ही यहां पर है, ठीक है। फोकस दूरी इसकी निकाल रहे हैं 1/r1, 1/r1, R1 का मान कितना है बेटा, r, जो कि प्लस है, उधर की तरफ घूमा है तो धनात्मक दूरी लेंगे, माइनस 1/अनंत, 1/अनंत का मान कितना होता है बेटा, 0, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास 1/f बराबर हो गया म्यू माइनस 1 और इंटू 1/r, जो कि फिर से म्यू माइनस 1 डिवाइड बाई r बन गया, जो यहां था। तो इसका मतलब हम f बराबर निकालेंगे तो f बराबर हमारे पास आ जाएगा बच्चा प्लस का r डिवाइड बाई म्यू माइनस 1, ठीक है, प्लस r डिवाइड बाई म्यू माइनस 1 के। क्या कहते हो, सही है? ऐसे ही आएगा।
अच्छा, फोकस दूरी है तो दूरी किस में मापते हैं बेटा? मीटर में। तो मीटर लिख सकते हैं इसका मात्रक, फोकस दूरी का मात्रक क्या होगा? मीटर। तो फोकस दूरी को मीटर में लिखेंगे। अच्छा, 1/f को मीटर नहीं लिखेंगे, 1/मीटर लिखेंगे, प्रति मीटर हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, तो आपने ये देखा कि लेंस चाहे वैसा रखा हो चाहे ऐसा रखा हो, समतल उत्तल लेंस या समोत्तल लेंस है, मतलब एक सतह उत्तल है एक सतह अवतल है, वो रखी किधर भी हो, पलट के, चाहे पलट के रखी हो चाहे सीधी रखी हो, कैसी भी, आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देख लिया, आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है। दोनों माध्यम अगर अलग होते तो क्या करते? ये μ2 हो जाता है, ये -μ1 हो जाता है, यहां पर भी μ2 -μ1 हो जाता। ठीक है ना, ऐसे ही होगा। ठीक है। अच्छा, इसके लिए तो हमने देख लिया। अब अवतल के लिए आइए चेक करते हैं। केस 2 हो गया, केस नंबर 3 देखते हैं बेटा। केस नंबर 3 को देखते हैं। केस नंबर 3 है अवतल लेंस। केस नंबर 3 क्या है बेटा? अवतल लेंस। किस प्रकार का अवतल लेंस है? किस प्रकार का अवतल लेंस? अवतल लेंस एक ऐसा जिसकी दोनों सतह जो है आर आर है। ठीक है, ऐसा बना लेते हैं। आइए, जो आपने कक्षा 10वीं में जिस अवतल लेंस को आपने पढ़ रखा है वो, तो मैं परफेक्ट चित्र तो नहीं बना पाया यहां पर। चलो ठीक है, बनाते हैं एक बार और ट्राई करते हैं। थोड़ा बड़ा बनाता हूं। ठीक है, मान लेते हैं ये अवतल लेंस है। ये सतह इसकी है R1, ये सतह इसकी है R2। ये मटेरियल इसका फिर से म्यू है और फोकस दूरी हम मान लेते हैं F है, हमें निकालना है। ठीक है। अच्छा, यहां पर एक चीज हमें पता है कि जो R1 है अगर मैं देखूं तो वो इधर ही मुड़ी है और इधर की दूरी क्या होती है? नेगेटिव, तो -r मान लेते हैं। और R2 को पता चल गया कि हमें +r लेना पड़ेगा, उधर की तरफ है तो उधर की तरफ दूरियां, दाहिनी तरफ की दूरी क्या होगी? धनात्मक आएगी। ठीक है, चलिए फॉर्मूले में रखते हैं फटाफट से। तो 1/f। अच्छा, हमें इतना पता है कि अगर अवतल लेंस है तो दूरी जो है फोकस दूरी नेगेटिव आनी चाहिए। आइए देखते हैं आती है कि नहीं, क्योंकि उत्तल की तो सदैव धनात्मक होती है तो अवतल की सदैव ऋणात्मक होगी। ठीक है, 1/f = μ-1। इसमें तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, पड़ेगा फर्क R1 और R2 की वजह से। 1/R1, R1 कितना बेटा? -r, फिर माइनस चिन्ह लगता है, फिर आता है 1/R2, R2 कितना है बेटा? +r, तो +r लिख लो यहां पर। ठीक है, आइए हल करते हैं। यहां से देखिए 1/f बराबर अगर मैं करूं तो ये क्या आ जाएगा? μ-1, सही है। और यहां पर देखिए तो r और r लघुत्तम आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। यहां बचा -1 और ये प्लस माइनस माइनस ही रहेगा, -1। तो ये आ जाएगा हमारे पास, देखिए अगर तो ये आ जाएगा ऊपर ऊपर, ये हो जाएगा μ-1 और गुणे में आ जाएगा आपके पास, ऊपर बचा -1 मतलब -2/r। अर्थात इसको मैं लिख सकता हूं यहां पर 1/f जो है ये बराबर आ गया है -2 μ-1/r के। या यहां पर आप पा सकते हैं कि अगर मैं f निकालूं तो f बराबर आ जाएगा -r/2 टाइम्स ऑफ μ-1। ये हुआ अवतल लेंस की फोकस दूरी। और जैसा कि मैंने कहा था कि फोकस दूरी ऋणात्मक आनी चाहिए, आप देख सकते हैं कि फोकस दूरी अवतल लेंस के लिए नेगेटिव आएगी, ऋणात्मक आएगी, है ना। माइनस आया ना, यहां पर देखिए माइनस आया, अपने आप आएगा, कोई दिक्कत नहीं, रखो अपने आप निकल के सामने आपके दिखेगा। क्लियर? अगर आप देखें तो आप पाएंगे कि सेम अगर r दूरी वाला हम अवतल लेंस जैसे लिया है, उत्तल लेंस लेते तो ये पॉजिटिव आता। आप देखिए पॉजिटिव ही आया था, देखिए पॉजिटिव आया था, r/2 μ-1। यहां भी r/2 μ-1, बस एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है। ठीक है, देख रहे हो? तो सिंपल सी चीज है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं इसमें। अवतल जो है नेगेटिव होगा, उत्तल पॉजिटिव होगा, धनात्मक होगा। ठीक है। अच्छा, तो ये परफेक्ट उत्तल अवतल लेंस हो गया जिसको आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, मतलब कक्षा 10वीं से जानते हैं। अब जो है एक ऐसा अवतल लेंस लेते हैं जिसको आप कम पढ़े हो या पढ़े ही नहीं हो। तो केस नंबर हम लेते हैं 4। केस नंबर 4 में है समतल अवतल लेंस। एक सतह इसकी भी समतल करेंगे, समतल अवतल लेंस। इसको दूसरा वर्ड बोला जाता है समतलोवतल।
तो आप अगर देखेंगे तो एक ही बात है, समतलोवतल मतलब समतल अवतल, ठीक है, समतलोवतल, ठीक है, समतलो अवतल वही आ गया, समतलोवतल लेंस, ठीक है। समतल उत्तल लेंस जैसा था तो उसको समोत्तल बोल दिया था, वैसे ही। तो मतलब एक सतह इसकी जो है इस तरह से है, सीधी है, और दूसरी सतह इसकी इस प्रकार से है, मुड़ी हुई है। तो आप देख सकते हैं ये एक लेंस बन गया, जिसमें मैं इस सतह को बोलूँगा R1 जो कि आप देख सकते हैं अनंत है, और इस सतह को बोलूँगा R2 जो कि आप देख सकते हैं कि मुड़ी हुई है। तो मान लेते हैं कुछ त्रिज्या होगी जो कि इधर की तरफ घूमी हुई है, तो प्लस R लिखेंगे, क्या कहते हो, इधर की तरफ है, ठीक है। बाकी मटेरियल इसका म्यू है, माध्यम का अपवर्तनांक म्यू हो गया, फोकस दूरी f है, यही निकालनी है। तो आइए देखते हैं क्या है इसका आंसर। तो यहां से आ जाएगा 1/f बराबर हो जाएगा म्यू माइनस 1/r1, 1/r1, r1 कितना है बेटा, अनंत, ठीक है, माइनस का चिन्ह लगता है, फिर आता है 1/r2, 1/r2, r2 कितना है, r है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लिखने की जरूरत नहीं है, अपने आप पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर देखिए आ गया 1/f बराबर आ गया आपके पास म्यू माइनस 1, ठीक है, और इनटू में आ गया है 1/ अनंत का मान होता है 0, तो ये माइनस चिन्ह आ जाएगा, मतलब आ गया है -1/r के। इसको हल करेंगे, ये आ जाएगा माइनस म्यू माइनस 1 डिवाइड बाई r। यहां पर अगर आप f को देखेंगे तो फिर से आपको नेगेटिव ही दिखेगा, और ये आ गया r डिवाइड बाई म्यू माइनस 1 के। ये अवतल समतल अवतल लेंस की फोकस दूरी का फॉर्मूला है, आप देख सकते हैं, क्योंकि अवतल साइड है इसलिए नेगेटिव ही आएगा, अवतल लेंस ही है, समतल लेंस नहीं होता कोई, ठीक है, अवतल या उत्तल, लेकिन उसका एक तरीका है, उस प्रकार है। अच्छा, अब जैसे मैंने यहां पर उत्तल को ऐसे रखा था, फिर पलट के ऐसे रखा, तो दोनों बार सेम आया था, तो इसके लिए भी वैसा ही होना चाहिए। आप चाहें तो करके देखें, विश्वास नहीं है तो करके देखिएगा। तो ये आपका छोटा सा एक होमवर्क यहीं दे देता हूं मैं, ठीक है, ये आप ट्राई करेंगे। जैसे वहां पर मैंने रखा है, तो ये आप इसको माने कि इस प्रकार से है लेंस रखा, और ये ऐसे है, तो ये सतह आपको पता है R1 है, और R1 माइनस R है, और इसको मैं मान लेता हूं R2 है, R2 आप देख सकते हैं अनंत है, मटेरियल वही है, फोकस दूरी इसकी क्या होगी ये आपको निकालना है। तो इसकी फोकस दूरी f मान लीजिए, और वो निकाल के देखिए कि क्या इतना ही आ रहा है कि नहीं, करके देखना एक बार, ठीक है। तो ये आपका छोटा सा प्यारा सा, ये इसको आप कह सकते हैं कि ये आपका होमवर्क है। क्या है ये, आपका बेटा होमवर्क है, ठीक है, एक छोटा सा होमवर्क दे दिया आपको। तो ये छोटा सा होमवर्क आप करेंगे प्रैक्टिस के लिए, कोई दिक्कत नहीं, आपको पता है। अब मैं जब तक बोल रहा हूं तब तक आपने कर लिया होगा, लेकिन ठीक है, कर लेना, आप अभी कर लो, टाइम है तो, या फिर बाद में कर लेना, जैसा आपको ठीक है। अच्छा, और कोई लेंस बचा है क्या? नहीं, ज्यादातर आपको यही लेंस पढ़ने हैं। समतल अवतल लेंस दिखेगा, समतल उत्तल लेंस दिखेगा, या उभय उत्तल या उभय उभय अवतल। उभय उत्तल मतलब दोनों सतह उत्तल, और उभय अवतल मतलब दोनों सतह, उभय मतलब होता है दो, दोनों, ठीक है। तो उभय अवतल या उभय उत्तल, तो उभय मतलब दोनों सतह अवतल है, फिर दोनों सतह उत्तल, उभय अवतल है तो दोनों सतह अवतल, उभय उत्तल है तो दोनों सतह उत्तल, ठीक है, क्लियर। तो कुछ शब्द मैं इसलिए बोल रहा हूं ताकि आपको जब किताब में प्रश्न दिखें या आप करें तो परेशान ना हो कि ये कौन सा नया लेंस आ गया, एक ही बात है वो, अब उभय लिखा हो तब भी, ठीक है। अच्छा, अब जो है, हालांकि इस पर प्रश्न भी हमें करने हैं छोटे मोटे, ठीक है, कुछ छोटे मोटे हम प्रश्न कर सकते हैं, लेकिन कुछ चीजें हैं जो आपको पढ़नी है, जो मैं कह सकता हूं कि एग्जाम के नजरिए से तो इतना नहीं, नीट और जेई के नजरिए से ज्यादा इंपॉर्टेंट है फिलहाल। लेकिन क्योंकि ये बोर्ड की क्लास है और नीट जेई की वैसे ही मैं क्लास ले रहा हूँ दूसरे टाइम पर, आप जानते हैं, तो मैं बोर्ड के थ्रू ही चलता हूँ, बोर्ड के तरफ ही रहता हूँ। तो एक प्रश्न है मुझे जहाँ तक याद आ रहा है एनसीईआरटी का, एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम लेते हैं नंबर 1। प्रैक्टिस प्रॉब्लम नंबर 1 लेते हैं, ठीक है। मैं एक प्रश्न बना रहा हूं, यहां पर ध्यान से सुनना। ये एक लेंस है, उत्तल लेंस आपको दिख रहा है, ठीक है। इसका अपवर्तनांक हमें दे रखा है कि इसका जो अपवर्तनांक है, ये मान लेते हैं कि इसकी त्रिज्या पहले लिख लेते हैं। चलो मान लो ये R1 है, और ये बराबर है, ठीक है, R2 के, ठीक है। R1 चलो बराबर है -5 सेंटीमीटर, और R2 ले लेता हूं मैं, बराबर है ठीक है 5
+5 सेंटीमीटर मान लो, ठीक है, या छोड़ो -5 सेंटीमीटर मैं क्यों लिख रहा हूँ, 5 सेंटीमीटर लिख रहा हूँ, प्लस माइनस हम बाद में लगा लेंगे या पहले ही लगा लेते हैं। चलो +5 सेंटीमीटर और ये -5 सेंटीमीटर, मतलब आपको इतना समझ में आ गया कि R1 R2 दोनों बराबर है, बस दिशा की वजह से प्लस माइनस लिखा गया है, ठीक है। इसका अपवर्तनांक दे रखा है कांच का म्यू, ठीक है, म्यू कांच का दे रखा है हमें और कांच का बना हुआ है, तो ये दे रखा है हमें 1.5, ठीक है, म्यू दे रखा है इसका, जो मटेरियल है जिसका बना हुआ है ये, और इसकी फोकस दूरी हमें पूछा गया है, ठीक है। छोटा सा ये प्रश्न है, लेकिन इस प्रश्न को 2 पार्ट में करेंगे। तो ये पहला पार्ट है, पार्ट नंबर ए। पार्ट नंबर देखो ए में क्या है, यहां पर ये μ2 है, ठीक है, जो लेंस है वो μ2 है और μ1 का मान आपको दे रखा है 1 है, मतलब चारों तरफ वायु है। μ1 मतलब 1 मतलब ये वायु है, चारों तरफ लेंस वायु में रखा है, क्लियर है ना। अच्छा, माध्यम वायु है। यहीं पर दोबारा जब हम इसको कर रहा हूं, मैं इसको कर रहा हूं, तो इसका माध्यम बदल देता हूं। लेट्स से कि इसका माध्यम अब मैं चेंज कर देता हूं। ये पार्ट 1 था, इसका एक क्लोन बना लेते हैं नीचे। सेम चीज है, सेम चीज है, कोई परिवर्तन नहीं है, बस एक परिवर्तन है कि अब यहां पर जो μ1 था वो बदल गया है और μ1 यहां पर हो गया है लेट्स से कि मैं बोलूं 1.3, ठीक है, 1.3 हो गया, अर्थात ये था वायु और ये था कांच का। लेंस तो अभी भी कांच है, कांच तो ठीक है, लेकिन ये हो गया है पानी में, अब डाल दिया मैंने, और इसकी फोकस दूरी मान लो पहले f1 थी, अब फोकस दूरी f2 आ गई है। तो आपको दोनों बार फोकस दूरी निकाल के देखनी है। जब लेंस वायु में रखा हुआ है तो उसकी फोकस दूरी कितनी, जैसे मेरा चश्मा है, अभी मैं पहन रखा हूँ, वायु है, हवा है चारों तरफ, मैं पानी में डूब जाऊं यही चश्मा लगा के, तो कितना देख सकता हूं, कितनी फोकस रहेगी, इसकी फोकस दूरी कितनी हो जाएगी इसकी, है ना अच्छी चीज। आइए देखते हैं, चेक करते हैं, ठीक है। तो बहुत ही सुंदर सा प्रश्न, पार्ट नंबर ये बी है, ठीक है। तो पहले हम सूत्र लिख लें। सूत्र क्या है बेटा हमारे पास, लेंस निर्माता का सूत्र है, क्या है, 1/f बराबर, क्योंकि μ1 μ2 के रूप में दे रखा है तो हम जानते हैं फॉर्मूला μ2 माइनस μ1, और इनटू में हम जानते हैं क्या आता है बेटा 1/r1 माइनस का 1/r2। आइए हल करते हैं। तो केस नंबर 1 ए पार्ट के लिए, पार्ट नंबर ए ले लेते हैं। ए पार्ट के लिए देखेंगे 1/f1 फोकस बोला गया है, फोकस दूरी देखो जब वायु में है तो, अच्छा, तो ये हो जाएगा μ2 माइनस μ1। μ2 का मान कितना बेटा, μ2 का मान हमारे पास है 1.5। 1.5 को आप कुछ और भी लिख सकते हैं क्या, जैसे मैं μ1 और μ2 का मान यहां पर दिखाऊं तो मैं पहले भी लिख के बता चुका हूं आपको, जो म्यू जो है 1 है, इसको देखो तो 1.3 है, 1.3 को हम लिख सकते हैं बेटा 4/3 लिख सकते हैं, और μ2 जो है 1.5 है, इसको लिख सकते हैं 3/2, ठीक है, 3/2 लिख सकते हैं। तो बटे के रूप में लिख लेते हैं, ज्यादा आसान होगा भिन्न सॉल्व। दशमलव में से दशमलव घटाना थोड़ा सा दिक्कत है, ज्यादा आसान होगा कि हम ऐसे कर ले, ठीक है, करके देख लो। 2 से भाग देंगे 3 को, 2 1 कम 2, 2 पंचे 10, 3 से काटेंगे 3 1 कम 3, फिर 1 बच जाएगा, 3 त्रिकाई 9, 3 त्रिकाई 9, 3 त्रिकाई 1.33, ठीक है। अच्छा, तो μ2 कितना है हमारे पास, μ2 कितना है 1.5, 1.5 का मतलब हम 3/2 लिख लें, फिर माइनस कर लें μ1 कितना है बेटा 4/3 है, μ1 कितना है 4/3 है, ठीक है। आइए 1/r1 कितना है बेटा, उधर की तरफ है, प्लस रहेगा 5 है, ठीक है, माइनस लगाएंगे 1/r2 का मान -5 है, तो माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, और ये 5 ही लिख लें। चलिए हल करते हैं, फटाफट से निकालते हैं। 1/f1 निकालेंगे हम, तो ये बराबर आ जाएगा, इसका लघुत्तम लीजिए बेटा, 3 दूनी 6, 2 तिहाई 6 और 3 त्रिकाई 9, माइनस 3 दूनी 6 और 2 चौक 8, ठीक है। और यहां पर आ जाएगा ब्रैकेट के अंदर आप देखेंगे 1/5, 1/5 तो 5 और 1 1 ये हो जाएगा 2, लघुत्तम नीचे 5 है, 5 और ये हो जाएगा 2, ठीक है, हो गया। आइए हल करते हैं, आगे चलते हैं। तो 1/f1 आप जब निकालेंगे तो ये आ जाएगा, 9 में से 8 निकालेंगे बेटा कितना बचेगा 1, तो 1/6। देख लीजिए गलत तो नहीं किया, 2 तिहाई 6 लघुत्तम है, 2 तिहाई 6 और 3 त्रिकाई 9, 3 दूनी 6 और 2 चौक 8, बिल्कुल सही है 1/6, और गुणे में आ गया 2/5 के, 2 1 कम 2, 2 तिहाई 6 कर लें, तो ये हमारे पास आ गया है 1/5 15।
तो ये 1/f1 है। इसका मतलब यहां से हल करेंगे तो f1 बराबर अगर मैं निकालूं, f1 बराबर, तो देख सकते हैं पॉजिटिव आया है और आया है 15 सेंटीमीटर। तो फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर आई है वायु में। एक बार गेस करो कि जब पानी वाला निकालेंगे तो इससे ज्यादा आएगा आंसर या कम आएगा? मतलब फोकस दूरी ज्यादा बड़ी हो जाएगी, बढ़ जाएगी या घट जाएगी पानी में डूबने के बाद लेंस को? लेंस पहले वायु में रखा है, चारों तरफ वायु है, अब चारों तरफ पानी है, इसको पानी में डुबो दिया, तो क्या लगता है कि फोकस दूरी बढ़ जाएगी? अरे आप देख लो, कभी पानी में नहाए हो आप, डूब के या तैरे हो, तो आप जानते हो कि पानी में कम दिखता है, हमें हमारी आंखों से कम दिखता है, वैसे ही है ना, विजिबिलिटी कम होती है, चीजें इतनी क्लियर नहीं दिखती। वायु में तो हम कुछ भी देख लें, बहुत दूर तक देख सकते हैं। तो मतलब फोकस दूरी घट जानी चाहिए वहां पर, मतलब f2 का मान f1 से कम आना चाहिए। क्या कहते हो? सही बात है ना? थोड़ा सोचो ना, प्रैक्टिकली सोचो, जो आपने कर रखा है, जो आपने अनुभव कर रखा है, उसके बाद बात करें तो सिंपल सी चीज है। अच्छा, तो f2 निकालते हैं, बी पार्ट करते हैं, 1/f2 करेंगे। देखो μ2 माइनस μ1 करना है, μ2 माइनस μ1 तो हमें पता है, इस बार नहीं पता है। देखो बदल गया ना, μ2 इस बार तो सेम है, μ1 अलग है, तो 1.5 है, मतलब 3/2 तो ठीक है, ये जो है 3/2 तो ठीक है, लेकिन माइनस, ओ हो, मैंने पहले f2 ही निकाल लिया ना, इसके लिए तो μ1 अलग था, तो ये बी पार्ट मैंने निकाल लिया बेटा, माफ करना, मेरा गलत हो गया यहाँ पर। देखिए देखिए देखिए, मैंने μ2 और μ1 का मान ये वाले रख लिया ना, पानी और कांच यहाँ पर रख दिया, तो ये जो आया है ये f1 नहीं बल्कि f2 है, माफ करना। तो ये हमने निकाल लिया है बेटा f2, ये है f2, ये है f2, तो ये आएगा f2, पहले f2 निकल गया, माफ करना। तो ये बी पार्ट हमने कर लिया, ठीक है, गलती से हमने ये पहले निकाल लिया है। तो मतलब फोकस दूरी अब इससे ज्यादा आएगी, वायु के सापेक्ष इसमें क्या होगी? कम हो गई, तो मतलब इससे ज्यादा किसमें होगी? वायु में होगी, ठीक है। तो 15 सेंटीमीटर से ज्यादा आना चाहिए, चाहे थोड़ा बहुत ही ज्यादा है, आएगा, क्योंकि यहां पर μ1 जो है 1 है, हमने 1 ही रखा था पहले वाले के लिए, तो हमने दूसरा निकाल लिया गलती से, तो हम पहला निकाल लेते हैं पहले, ठीक है। अब चलो, अब निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो 1/f1 निकालेंगे तो यह आ जाएगा μ2 माइनस μ1। μ2 कितना है बेटा? इसको दशमलव के रूप में ही लिख लो चाहे तो, या ठीक है 3/2 ही रखो, 3/2 माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। इसका माध्यम क्या है? वायु है, 1 हो जाएगा। अच्छा, 1/r1 माइनस 1/r2, r1 r2 तो चेंज नहीं हुआ, लेंस पतला चौड़ा मोटा कुछ तो हुआ नहीं, लेंस वही है, बस माध्यम बदल दिया हमने, ठीक है, जहां रखा है लेंस, एक बार वायु में एक बार जल के अंदर, तो लेंस के r1 r2 पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब वो तो 1/5 प्लस 1/5 ही आएगा, फिर से रखेंगे तो मतलब 1/5 1/5 2/5 डायरेक्ट लिख लूं, या करके देख लेते हैं, आइए। तो 1/5 और ये प्लस हो जाएगा 1/5 के, तो आपको पता है कि वो कितना आ जाएगा, है ना। तो 1/f1 अगर मैं निकालूं तो आ जाएगा 3/2 माइनस 1, एक घटाएंगे तो हो जाएगा 3 माइनस 2/2, और यहां आ जाएगा 2/5 के, ठीक है। यहां से हल करेंगे बेटा तो f1 बराबर हमारे पास आ गया, ये हो जाएगा 1/2 और गुणे अच्छा हाँ 1/2 और गुणे हो जाएगा 2/5 के। तो यहां से आप देखिए 2 से 2 कट गया और f1 बराबर आ गया हमारे पास प्लस 5 सेंटीमीटर के। अब आप सोच रहे होंगे सर ये तो अलग हो गया मामला, है ना। ये मामला तो थोड़ा अलग आ गया, क्यों? क्योंकि f1 और f2 का मान हमने कहा था कि f1 ज्यादा आना चाहिए, f2 कम आना चाहिए, लेकिन हो गया उल्टा। आइए देखते हैं क्यों हुआ है, इसको समझते हैं, और यहीं से आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पढ़ने को मिलेगा। तो हमने देखा f1 जो है वो आया बेटा हमारा प्लस 5 सेंटीमीटर, लेकिन f2 को जब हमने निकाला तो ये आया है प्लस के 15 सेंटीमीटर। देखिए निकाले f2 बराबर 15 सेंटीमीटर, क्या कहते हो? 2 1 कम 2, 2 3 6 किया था और 5 3 15 हो गया था, ठीक है। तो फोकस दूरी हमने देखा कि जल में जाके बढ़ गई, अब क्या होगी? तो फोकस दूरी तो बढ़ गई, तो फोकस दूरी ज्यादा होगी तो हम ज्यादा दूर देख पाएंगे क्या? फंस गए ना चक्कर में। देखो फोकस दूरी को हर एक व्यक्ति या बच्चे गलत ले जाते हैं। फोकस दूरी जो है किसी भी चीज की ज्यादा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो ज्यादा दूर तक देख सकता है, ठीक है। फोकस दूरी ज्यादा होने का मतलब है कि उसकी पावर कम है, फोकस दूरी कम होने का मतलब है पावर ज्यादा है, शक्ति, लेंस की शक्ति की हम बात करते हैं ना, पावर, कितने पावर का चश्मा है भैया, कोई प्लस में बताता है कोई माइनस बताता है। अब आप सोच रहे होंगे पावर फिर क्या है, पावर किसकी ज्यादा है? इतना तो समझ गए कि पावर ऑफ f1 की ज्यादा है, मतलब जब वो लेंस
वायु में है तो उसकी पावर ज्यादा है। जब वही लेंस पानी में डुबो दिया या उसका माध्यम बदल दिया, वायु के अलावा माध्यम बदल के हमने पानी कर दिया चारों तरफ, तो पावर घट गई लेकिन फोकस बढ़ गई। इसका मतलब पावर और फोकस दोनों एक दूसरे के विपरीत होने चाहिए। हा, कक्षा 10वीं में पढ़ रखा है आपने। तो टॉपिक एक आ गया लेंस की शक्ति। यही मुझे पढ़ाना था, लेकिन एक एग्जाम्पल के पास पहुंचना था, थोड़ा सा रियलाइज कर पाएंगे आप। लेंस की शक्ति, ठीक है, शक्ति का मतलब पावर, पावर ऑफ लेंस। ठीक है, तो लेंस की शक्ति की बात कर रहे हैं। लेंस की जो शक्ति होती है, इसको शक्ति को क्षमता भी कई बार बोला जाता है। लेंस की शक्ति, जिसको हम पावर P बोलते हैं, P से बराबर दिखाया जाता है, ये बराबर होता है 1/, फोकस दूरी, फोकस दूरी की। और फोकस दूरी हम ले रहे हैं F, और F जो है वो मीटर में, फोकस दूरी को हम मीटर में लिखेंगे, इतना याद रखिए। ठीक है, लेंस की शक्ति जो पावर है वो फोकस दूरी की बात कर रहे हैं, फोकस दूरी, और फोकस दूरी हम F लिख लेते हैं। ठीक है, यहां पर जब F का मान जो F का मात्रक है, जो F का मान है वो मीटर में है, तो यहां, या इसको मैं, चलो अभी यहां पर पावर, ठीक है, ऐसा लिख लेते हैं, फोकस दूरी बस। ठीक है, ऐसा लिख लेते हैं, इसको अब चिन्हों के रूप में मैं लिख देता हूं तो थोड़ा जल्दी समझ में आ जाएगा आपको। अच्छा, तो यहां से अगर मैं पावर लिखूं तो P जो है वो बराबर हो जाएगी 1/F के, लेकिन F लेना है मीटर में। ठीक है, ये है जो मीटर में। फोकस दूरी किस में मापी हमने? मीटर में। सेंटीमीटर में भी माप सकते हैं ना फोकस दूरी, तो हमने मीटर में मापी है। अच्छा, या आप लिख सकते हैं कि P जो है पावर, ये होती है 100/F, लेकिन F जो है इस बार सेंटीमीटर में मापी गई है। किस में मापी गई है? सेंटीमीटर में। तो जब प्रश्न में फोकस दूरी सेंटीमीटर में दिया रहेगा तो उसकी पावर निकालने के लिए या तो फोकस को ही मीटर में बदल लो पहले, ठीक है, फिर ये वाला फॉर्मूला लगा लो, या आप 100/F लिखेंगे। क्यों? क्योंकि सेंटीमीटर और मीटर में आप जानते हैं 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो अपने आप 100 ऊपर आ जाएगा। तो फॉर्मूले में कोई दिक्कत नहीं है, गणित है छोटी सी। मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर? तो 1/100 मीटर। 1/100 मीटर तो बटे के नीचे बटा, मतलब 100 ऊपर चला जाएगा, मतलब 100/F हो गया। ठीक है। अच्छा, जो मात्रक होता है पावर का, ठीक है, मात्रक की बात करें तो शक्ति का मात्रक, ठीक है, लेंस की शक्ति का मात्रक, ऐसे नहीं कि लेंस की शक्ति, यहां पर वाट नहीं लिखेंगे, ठीक है, वैसे पावर का मात्रक तो वाट होता है, लेकिन लेंस की शक्ति का मात्रक डायोप्टर होता है। डायोप्टर, डायोप्टर को कैपिटल डी से दर्शाया जाता है, डायोप्टर होता है। ठीक है, डायोप्टर होता है। तो इसका मतलब ये जो इसके मात्रक है वो क्या है? डायोप्टर लिख सकते हैं, डी और डी। ठीक है, तो पावर का मात्रक डायोप्टर है। अब आप इस प्रश्न पे आए लौट के। अब देखो, ये इसका फोकस दूरी अगर ये है तो इसकी पावर को अगर मैं P1 मानूं तो P1 बराबर 1/F1 होगा, और 1/F1 लिखेंगे क्योंकि सेंटीमीटर में है तो 100 लिखेंगे, 100/F1। 100/F1 का मतलब हो गया 100, और बटे में कितना आया बेटा? 5। 5 × 5 और ये हो जाएगा 20। ठीक है। अच्छा, P2 निकालते हैं इसी तरह से, तो पावर P2 अगर मानू दूसरी स्थिति में तो ये हो जाएगा 100/F2, और ये आ जाएगा 100 और बटा हो जाएगा 15। 15 से काटेंगे, 15 छक्का 90, 15 छक्का 90 है ना? नहीं होता क्या? 15 तिया 45, तो उसका दूना कितना करेंगे? 90। 15 छक्का 90, 90 10 बचा, दशमलव लगाया, 100 हुआ, तो 6.66 से ही चलता रहेगा। लेकिन है पॉजिटिव, क्योंकि उत्तल लेंस है, फोकस दूरी पॉजिटिव है, तो पावर भी पॉजिटिव ही रहेगी। तो अर्थात आपको पता चल गया कि जो P1 है वो आया आपके पास प्लस का 20 डायोप्टर, और जो P2 है यहां पर ये आ गया प्लस का 6.66 डायोप्टर।
अब आप देखें तो आप सिंपल सा बोल सकते हैं कि यहां रिजल्ट जो हमें पता चला, क्या पता चला बेटा, रिजल्ट की बात कर रहे हैं। जो रिजल्ट निकला, रिजल्ट ये आया कि फोकस दूरी जो है F2 बड़ी है फोकस दूरी F1 से, लेकिन पावर जो है P1 बड़ी है पावर P2 से। तो पावर जो है फोकस दूरी की क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती है, तो जब फोकस दूरी बड़ी है तो पावर कम होगी और फोकस दूरी छोटी है तो पावर ज्यादा होगी। तो पावर हमें देखना होता है, हमारे आंखों की पावर वायु में ज्यादा है, पानी में जाने पर घटती है, लेकिन फोकस दूरी बढ़ जाती है। क्लियर है? तो कभी भी ये मत सोचना कि आंखों की फोकस दूरी बढ़ गई इसलिए ज्यादा दिख रहा है, नहीं, फोकस दूरी घट गई है, पावर बढ़ गई है। ठीक है? क्योंकि आपकी आंखों की पावर कम हो जाती है तभी तो आपको दिखना बंद होता है, या किसी को भी कहता है पावर कम हो गई चश्मा लगाओ, पावर, वो नहीं कहता फोकस दूरी कम हो गई, डॉक्टर कभी नहीं, आपको क्या कहे, पावर घट गई है, पावर वाला लेंस लगा है, पावर वाला लेंस लगा है, पावर की वजह से देखते हैं। क्लियर है? ये याद रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। ठीक है? तो जो आप आसपास सुनते हैं, सुनने के बाद भौतिक विज्ञान को समझने का या उसमें लगाने का प्रयास करें, भौतिक विज्ञान के नजरिए से सोचने का प्रयास करें, ऐसे आप सोच पाएंगे। ठीक है? तो पावर आप देख सकते हैं कि कितनी ज्यादा बढ़ गई, 6.66 जो है वायु में जो है 20 है, और 20 से कितना घट गई पानी में आके। ठीक है? तो लगभग आप देख सकते हैं 14 के आसपास, लगभग 13.4 के आसपास घट गई। ठीक है? 13.4 13.4 बहुत होता है, मतलब आधे से भी बहुत कम हो गई है ना, बहुत कम हो गई, 1/3 के आसपास बोल लें आप। ठीक है? तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। तो फिलहाल इस लेक्चर में बहुत ज्यादा मैं नहीं जाऊंगा आगे, छोटी छोटी बातें थी जो मैंने आपको बता दी हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में आपको बता देता हूं क्या पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम 2 लेंसों को रखेंगे एक पास में, ऐसे ऐसे 2 लेंस रखेंगे, और इसकी फोकस दूरी मैं कहूंगा F1 है, इसकी फोकस दूरी मैं कहूंगा F2 है। तो इसकी टोटल फोकस दूरी, कुल फोकस दूरी क्या होगी, कुल फोकस दूरी हम पूछेंगे आपसे, इसलिए इसको पढ़ के आइएगा। कुल फोकस दूरी मान लो F है, तो यही हम निकालेंगे। ठीक है? कुल फोकस दूरी F निकालेंगे, या कैपिटल F लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ये हमें पढ़ना है। इसको कहते हैं 2 पतले लेंसों का संयोजन, जब बीच में दूरी बिल्कुल नहीं है, दोनों संपर्क में रखे हैं, और जब दोनों को थोड़ा थोड़ा दूर कर दिया जाए, थोड़ा थोड़ा दूर कर दिया जाए, ये F1 ये F2, इनके बीच की दूरी हमने थोड़ा बढ़ा दी, मान लो D दूरी पर रखे हैं, तो इसकी पावर भी हम निकालेंगे, इसकी पावर P1, इसकी पावर P2, इसकी पावर P1, इसकी पावर P2। तो P क्या होगा टोटल, इसका पावर कितना आएगा, उसका पावर जब दूर कर देंगे दोनों को थोड़ा थोड़ा, तब पावर कितना आएगा, है ना इंटरेस्टिंग। तो पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे। एक छोटा सा होमवर्क दिया था वो करना, और जिस तरह के मैंने प्रश्न करवाए हैं इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम्पल्स, पहले एग्जाम्पल्स पढ़ना, इस जो है लेंस निर्माता सूत्र के जो है टॉपिक के बाद ही आपकी किताब में कम से कम 3 से 4 एग्जाम्पल लगे होंगे लेंस निर्माता के सूत्र पर, उनको पढ़ो पहले, फिर एक्सरसाइज में वैसे ही क्वेश्चन दे रखे हैं उनको करो, हो जाएंगे आपसे। ठीक है? तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, ऐसे ही पढ़ते रहिए, खिलखिलाते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सीखते रहिए भौतिक विज्ञान। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।